राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के MCQs को सॉल्व करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ये हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट रह जाता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इस बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में अंतर क्या होता है। जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है वो आपकी कंसर्न करती है विद द यूज ऑफ मिलिट्री वॉर, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस बिल्डिंग। मीन्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमारे को चाहिए होती है मिलिट्री से सिक्योरिटी, कि कहीं पर भी कोई वॉर वगैरह ना हो जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व हो। स्टेट्स एंड इट्स सॉवरेनिटी, स्टेट्स के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपना जो है अपने संप्रभुता को बनाए रखे। फोकस ऑन अचीव टारगेट। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या करती है, मेनली टारगेट करती है बेटा आपका टारगेट को अचीव को गोल करने के लिए। ठीक है, जबकि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है आपकी, इट इज बियॉन्ड द मिलिट्री वॉर। ये मिलिट्री वॉर से बिल्कुल बियॉन्ड होती है, ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है। ये इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन पर ध्यान देती है। जो ब्रॉडर एस्पेक्ट होते हैं आपके, जैसे हंगर है और आपकी पेंडेमिक सिचुएशंस है, उससे इंडिविजुअली जो है लोगों को प्रोटेक्ट करती है। अब मैं आती हूँ इस जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है। इसके ऑप्शन है वॉर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स, टेररिज्म, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जैसा कि आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं, मैंने अभी आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बताया कि वॉर होता है, मिलिट्री वॉर होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेपन्स होता है। डेफिनेटली अगर हमें जो है युद्ध लड़ना है तो हमें वेपन्स को मैन्युफैक्चर करना होगा। और इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, ये सब हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में आते हैं। और जबकि टेररिज्म जो है वो आपका किस में आता है, नॉन ट्रेडिशनल में आता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ह्यूमन के जो राइट्स हैं या जो उसकी सिक्योरिटी है उस पर अटैक करता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। राइट, आई थिंक आपको ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason. Assertion है India signed the Tashkent Agreement in 1966 after the India-Pakistan War. Reason, the agreement was mediated by the United States. बेटा अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने ये वाला क्वेश्चंस आपका इंडिया पाकिस्तान जो एग्रीमेंट हुआ था तशकेंत, उसके बारे में बात की थी। तो ये हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है कि इंडिया ने साइन किया था एग्रीमेंट जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में। उसके बाद ये जो है तक्षिण एग्रीमेंट जो है आपका साइन किया गया था। रीज़न कहते हैं द एग्रीमेंट वाज मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। रीज़न आपका गलत है। एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट को करवाने में जो मीडिएटर था वो हमारा सोवियत यूनियन था, ना कि यूनाइटेड स्टेट। तो हमारा एजर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम टू ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द कॉलोनियल रिजाइम ऑफ द। ऑप्शंस दे रखे हैं ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, डच। आपका जो बेटा इंडिया है, इंडिया मेड एन अर्नेस्ट एफर्ट, इंडिया ने एफर्ट डाला था, क्योंकि आप लोगों को पता है इंडिया भी जो है वो कॉलोनियल रहा था किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, और जो कॉलोनिज्म था, अब हमारे ऊपर जो कॉलोनियल रिजाइम था वो ब्रिटिशर्स था, लेकिन जो इंडोनेशिया पे आपका कॉलोनियल रिजाइम है वो है आपका डच का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 1964। ये बिल्कुल सही है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर 1964 में कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। के कामराज कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेहरूज डेथ,
यस, नेहरू की डेथ के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट जो बने थे वो के कामराज बने थे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। मोरारजी देसाई वॉन द सीक्रेट बैलेट कॉन्टेस्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, नहीं, इंदिरा गांधी ने वॉन किया था, मोरारजी देसाई ने वॉन नहीं किया था सीक्रेट बैलेट का जो आपका कॉन्टेस्ट हुआ था 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी ने डिफीट किया था मोरारजी देसाई को, तो यहाँ पर मोरारजी देसाई की जगह आपका आना चाहिए था इंदिरा गांधी वॉन द सीक्रेट बैलेट कॉन्टेस्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो इनकरेक्ट है। लाल बहादुर शास्त्री गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, बिल्कुल सही है ये कि लाल बहादुर शास्त्री ने ही हमारे देश के एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, द स्लोगन गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ मतलब एबॉलिश पॉवर्टी, वाज फर्स्ट गिवन ड्यूरिंग विच जनरल इलेक्शन। ये आपका दिया गया था बेटा 1971 के इलेक्शन में। बाकी 1962, 67, 1977 ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है 1971। आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मंडल कमीशन। बेटा मंडल कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप करें। सभी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे, मंडल कमीशन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। और मंडल कमीशन जो है उसने काम किया था अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। इसके ऑप्शंस देख लो आप। इट वाज सेट अप टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इट रिकमेंडेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। मंडल कमीशन जो है वो हमारा रिजर्वेशन लेके आया था ओबीसीज के लिए, बिल्कुल सही है बेटा। तो इसका हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी, जी नहीं, ये इंदिरा गांधी के टाइम पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये वीपी सिंह के टाइम पर इम्प्लीमेंट हुआ था। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उस समय 1990 में। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि मंडल कमीशन ने आपका क्या किया था, रिजर्वेशन दिया था ओबीसीज को, किसमें, सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी। किसकी गवर्नमेंट के अंदर हुआ था, वीपी सिंह की गवर्नमेंट के अंदर 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आर्टिकल 370 रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एबॉलिश। रिसेंटली हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर को आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 के तहत एक स्पेशल दर्जा था, वहां पर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। लेकिन इन ऑप्शंस में से हमारा 5 अगस्त 2019 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने अपने संविधान के तहत ये घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल प्रिविलेज है उसको हटाया जाएगा और जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से भारतीय संविधान लागू होगा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया था, जो कि आपका लद्दाख और जम्मू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।